दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब भारत से मुकाबले की तैयारी में जुटा है। आर्थिक संकट, भारी कर्ज और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने नए बजट में रक्षा खर्च को बड़ी प्राथमिकता दी है। सवाल यह है कि आखिर जिस देश का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में जा रहा है, वह रक्षा पर इतना बड़ा दाव आखिर क्यों लगा रहा है, और भारत के मुकाबले पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना छोटा है। आइए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 18,771 अरब पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया। लेकिन इस बजट की सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि इसका बड़ा हिस्सा देश के कर्ज चुकाने में खर्च होगा। कुल बजट में से करीब 8,05,400 करोड़ रुपए केवल ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक दबाव और विपक्ष के विरोध के बावजूद शहबाज शरीफ सरकार ने रक्षा क्षेत्र पर बड़ा दांव लगाया है। नए बजट में रक्षा खर्च के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के रक्षा बजट की तुलना करें तो अंतर बेहद बड़ा दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपए था, यानी भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत, आधुनिक हथियारों, मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं पाकिस्तान सीमित संसाधनों के बावजूद रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश में लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रणनीति में काफी बदलाव देखने को मिला है। भारत की सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है, और यही वजह है कि आर्थिक संकट के बावजूद रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने दावा किया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों में कई देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अब विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। वित्त मंत्री ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उनके मुताबिक इस समझौते ने दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए इसे पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया। हालांकि विपक्ष और कई आर्थिक विशेषज्ञ सरकार की प्राथमिकताओं पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बड़ी चुनौती बनी हुई है, तब रक्षा खर्च बढ़ाना आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है। सरकार का दावा है कि उसने जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद करीब 128 अरब रुपए की सब्सिडी देकर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की विकास दर 3.7% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6.1% और सेवा क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार का दावा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही छोटे किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए नई ऋण योजनाओं की भी घोषणा की गई है। एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट और भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है, दूसरी तरफ रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षा खर्च बढ़ाने से पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां कम होंगी, या फिर आम जनता पर इसका असर और ज्यादा दिखाई देगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर पाकिस्तान की नई आर्थिक और रक्षा रणनीति पर बनी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।